नमस्कार है सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन है हमारे चैनल पर। स्वागतम सभी बच्चों को। इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट चीज का डिस्कशन होगा। बहुत बच्चों को टाइपिंग का डाउट है, सर पेज टू स्क्रीन होगा, सर स्क्रीन टू स्क्रीन होगा, सर इजी आएगा डिफिकल्ट आएगा, ये डिस्कस करेंगे। सर रिजल्ट कितने दिनों में आने वाला है अब ये बता दीजिए। हमारे सब्र का बांध टूटा जा रहा है क्योंकि आपको पता है एग्जामिनेशन ओवर हो चुके हैं, आंसर की भी आउट हो चुका है, सभी बच्चों ने अपने अपने मार्क्स मिला लिए हैं। अब यहाँ पर जो कट ऑफ होने वाला है उसके बारे में तो मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। इस वीडियो में भी थोड़ा बहुत मैं एटलीस्ट चाहूंगा तो आप लोगों को हेल्प कर सकूं, गाइड कर सकूं कि अनरिजर्व कैटेगरी का मैं जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जो एग्जामिनेशन था जेएसए और जूनियर स्टेनोग्राफर का जो थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को यहाँ पर गाइड करूंगा। अनरिजर्व कैटेगरी का अगर कंप्लीट कैटेगरी वाइज देखना है कि सर मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हूं, सर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हूं या एससी एसटी कैटेगरी से, पूरा कंप्लीट कैटेगरी वाइज का हमने इसी चैनल पर वीडियो बनाया हुआ है। आप लोग कब जा करके देखेंगे? जो भी बच्चे मिस कर गए हैं उस वीडियो को जा करके देखिए, अपना मार्क्स एनालाइज करिए और जो कट ऑफ बताया गया है उसी से 5-6 नंबर ऊपर आपका एक्सपेक्टेड आने वाला है। अब चलिए बात करते हैं बिना किसी देरी के, सर हमारा रिजल्ट क्या रहने वाला है और सर टाइपिंग हमारा इजी रहेगा या डिफिकल्ट रहेगा। और एक और चीज के बारे में हम यहाँ बात कर लेंगे कि सर जो कट ऑफ रहेगा वो कितना एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं, हम आगे आने एग्जामिनेशंस की तैयारी करें कि नहीं करें। देखो, सबसे पहला आप सभी बच्चों को ये पता होना चाहिए कि रिजल्ट, सर रिजल्ट कब तक आ जाएगा। देखिए सीएसआईआर कोई बहुत बड़ी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है और ये बहुत मतलब ऐसा भी नहीं है कि लाखों करोड़ों बच्चे लोग एग्जामिनेशन देने के लिए गए थे। कुछ चंद पदों में एग्जामिनेशन हुआ था और बहुत मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपका 10 डेज, 10 डेज में रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। रिजल्ट भी क्या, मैं सभी बच्चों को बार बार ये बता रहा हूं कि मार्क्स आपको नहीं बताए जाएंगे। अभी अभी बच्चा स्टेज 1 हुआ है, मानता हूं अभी आपने जो दिया है जेएसए का एग्जामिनेशन, इसमें कितने पेपर हुए थे? 2 पेपर पूछे गए थे आपके, पेपर 1 और पेपर 2। जिसमें पेपर 1 में मेंटल एबिलिटी था, जिसमें क्वालिफाइंग नेचर का था, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं था। और आपका पेपर 2 300 नंबर का था, 100 क्वेश्चंस थे, 100 क्वेश्चंस थे, हर एक क्वेश्चन 3-3 नंबर का था। पेपर 1 आपके 100 क्वेश्चन थे और हर एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का था, 200 मार्क्स का। ठीक है, और 200 मार्क्स में मैंने बता दिया है लगभग जो बच्चा यहाँ पर 150 प्लस है वो सेफ सेफ है, बिल्कुल अनरिजर्व कैटेगरी वालों को बता रहा हूँ, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। और जो भी बच्चा यहाँ पर कट ऑफ जानना चाहते हैं, सर 300 में मेरा कितना, 210 से ऊपर अनरिजर्व कैटेगरी वाले, 2 से 10 से ऊपर। मैंने किसका बता दिया अभी? जूनियर सेक्रेटेरिएट का बता दिया। रिजल्ट के बारे में बता दिया, 10 दिन के अंदर आ जाने वाला है। अब यहाँ पर ध्यान से समझो स्टेनोग्राफर का। स्टेनोग्राफर का जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो पेपर हुआ है, ये भी आपके कितने मार्क्स का पेपर हुआ है आपको पता होना चाहिए। 200 मार्क्स का हुआ है, 200 क्वेश्चंस थे। इंग्लिश के 100 क्वेश्चंस थे, जीके जीएस के आपके 50 क्वेश्चंस थे, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, एक एक मार्क्स का था। और आपकी रीजनिंग के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, तो टोटल हो गए थे 200 मार्क्स, 200 क्वेश्चन। ठीक है, अब इनमें से जो कट ऑफ जाएगा बच्चा वो 140 प्लस जाएगा अनरिजर्व कैटेगरी का। ठीक है, 140 से प्लस वाले ही रखेंगे अपना उम्मीद, क्योंकि कट ऑफ जो चांसेस है बच्चा 160 भी जा सकता है आपके यहाँ पर स्टेनोग्राफर का। अनरिजर्व कैटेगरी का बता रहा हूँ मैं, बाकी सारे कैटेगरीज का मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, इसी चैनल पर बार बार बता रहा हूँ। आप सभी बच्चे इसी चैनल पर वीडियो वाले सेक्शन में जाइए, भी चैनल के अंदर जाइए, क्लिक करिए, वीडियो सेक्शन पर ही आपको सारा दिख जाएगा। ठीक है, पूरा कैटेगरी वाइज। अब रिजल्ट के बारे में डिस्कस हो गया, अब हम लोग चलिए बात करते हैं टाइपिंग के बारे में। सर टाइपिंग का क्या हाल होने वाला? देखो, जो सबसे इंपॉर्टेंट डाउट है बच्चों का टाइपिंग, कि सर फोन टू स्क्रीन होगा, सॉरी पेज टू स्क्रीन होगा या सर स्क्रीन टू स्क्रीन होगा। अरे भाई तुमको क्या फर्क पड़ता है? आप अगर आप सीएसआईआर के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो कुछ भी मेंशन्ड नहीं है वहां पर। जितने भी यूट्यूब पर आप वीडियो देख रहे हो तुक्का बताया जा रहा है, सब लोग उल झुलूल कुछ भी आपको बता दे रहे हैं। कोई भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं आई है अब तक कि पेज टू स्क्रीन होने वाला है टाइपिंग या स्क्रीन टू स्क्रीन होने वाला है टाइपिंग। जो बच्चे सच में सीरियस हैं और जो बच्चे ने जानते हैं कि उसका सच में आपका स्टेज 1 क्वालिफाई हो गया है, वो बच्चा टाइपिंग के लिए ही तैयारी करेगा एकदम जी जान लगा करके। अब आपका पेज टू स्क्रीन हो या स्क्रीन टू स्क्रीन हो, जो इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड है बच्चा वो 35 वर्ड पर मिनट, कम से कम इतना तो ध्यान रखना ही रखना। ये मिनिमम बता रहा हूँ आपको, 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश वाले जितने भी स्पीड का रखेंगे जेएसए का। ये मैं किसका बता रहा हूँ आपका? जेएसए।
तो अभी तक कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं है। बहुत बच्चे कंफ्यूज है कि सर पेज टू फोन हो, जो बच्चा सच में टाइपिंग कर पा रहा है या टाइपिंग अच्छा इतना तो मेंटेन कर ही लेगा, और एक्यूरेसी। अब देखो सर ये इजी लेवल का आएगा कि डिफिकल्ट लेवल का आएगा? सबसे हलवा जो आता है टाइपिंग आपका एसएससी लेवल। आप लोग एसएससी को अगर रेफरेंस बना के चल रहे हो तो बहुत गलती कर रहे हो। एसएससी एग्जामिनेशन का सबसे हलवा टाइपिंग होता है, मैंने दिया हुआ है। और आपको यहां पर मैं बता दूं, उसके बाद नेक्स्ट आता है एनटीपीसी। एनटीपीसी का इससे थोड़ा टफ लेवल का होगा। उसके बाद आएगा सीआरपीएफ। सीआरपीएफ के तरह इससे टफ लेवल का होगा। और उसके बाद आएगा आपका सीएसआईआर। तो कोई मामूली सी बात नहीं है। आप सोच रहे हो सीएसआईआर का टाइपिंग टेस्ट आप ऐसे ही निकाल लोगे? वो एक्यूरेसी जो जहां भी एक एरर करोगे आप ना, एक एरर, एनटीपीसी की एग्जामिनेशन का बता देता हूं, एक एरर जो बच्चा कर देता है उसको 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। एक एरर को 10x से मल्टीप्लाई करके फिर उसको बाकी बच्चों से कंपीट करना पड़ता है और उसको छांट दिया जाता है, उस बच्चे का छटैया हो जाता है। तो देख लो डिफिकल्टी लेवल। जो यहां पर आपका स्क्रीनिंग होगा ना, शॉर्ट लिस्टिंग होगा, वो सिर्फ टाइपिंग के बदौलत ही होगा। सर कितने गुना बच्चा को बुलाया जाएगा टाइपिंग के लिए? रिजल्ट तो 10 दिन में अनाउंस हो जाएगा। सर क्या उम्मीद है, क्या एक्सपेक्टेड है? देखिए आप सबको मैंने पहले ही बताया हुआ है, और जो पहले वाली वीडियो में भी आपको बताया था कि 20 टाइम्स हो सकता है, इससे कुछ कम हो, लेकिन 19-20 का आंकड़ा यही है कि जहां तक मेरा अनुमान है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि पिछले बार भी जैसा हुआ था वैसा ही कुछ रहने वाला है, थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क रहेगा। तो आप मान के चलिए कि 20 टाइम्स ज्यादा बच्चों को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। बात समझ में आ गया? और फिर वहां से इसका छटैया होना शुरू होगा। तो फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, जैसा कि बताया, कि टाइपिंग टेस्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है। जैसा कि देख पा रहे हो, जो बच्चा एसएससी को सोच के चल रहा है, एसएससी से भी ऊपर टफ एनटीपीसी, उससे भी टफ सीआरपीएफ, उससे भी टफ सीएसआईआर, तो क्यों तुम फालतू सब वीडियोस को देख करके टाइम वेस्ट कर रहे हो? सच में अगर एग्जामिनेशन, सच में नौकरी चाहिए तो जी जान लगा करके टाइपिंग के पीछे दिन रात पड़ जाओ, सब कुछ छोड़ करके टाइपिंग के पीछे पड़ जाओ। और एक्यूरेसी, जितना मैक्सिमम एक्यूरेसी तुम मेंटेन करके चल सकते हो उतना एक्यूरेसी मेंटेन करके चलो। बात समझ में आ गई? चलिए, उम्मीद करता हूं जो आपको गाइड कर रहा हूं, जो आपको सिखा रहा हूं, वो समझ में आया होगा। बाकी तो मैंने बता ही दिया है। आप अपने अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, मैं जितना हो सकूंगा मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा। और इस वीडियो में हमने आपको रिजल्ट कब तक आ जाएगा ये बताया, टाइपिंग कैसे तैयारी कर सकते हैं आप नॉर्मल, जो भी बच्चा टाइपिंग कर रहा है ना, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। जो बच्चे को तकलीफ है सर हम कहाँ से टाइपिंग करें, आप हमें बता दीजिए, गाइड कर दीजिए। टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाना। मैं एक एप्लीकेशन का लिंक दे दूंगा। उस एप्लीकेशन से फ़ायदा ये होगा कि आप डायरेक्ट मेरे से डायरेक्ट चैट कर सकते, डायरेक्ट। कोई और किसी थर्ड कोई आपका मैसेज नहीं देख सकेगा। दुनिया का कोई और शख्स आपके और मेरे अलावा, आपके और मेरे बीच क्या बात हुई है कोई नहीं जान सकेगा। उस मैंने लिंक है, आप उसको डाउनलोड करिए ऐप को। उस ऐप में बहुत सारे कोर्सेज भी हैं। अगर आप अदर किसी फील्ड की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको बहुत हेल्प होने वाला है। तो उसको डाउनलोड करिए फटाफट, और आप जो भी डाउट्स हैं उसमें से पूछ लीजिए। रिजल्ट के बारे में बता दिया, टाइपिंग कैसे होने वाली है वो बता दिया, कितने गुना बच्चों को बताया जाएगा, और कट ऑफ के बारे में आपको मैंने मोटा मोटी जानकारी दे दी है अनरिजर्व कैटेगरी वालों के। और जो बाकी दूसरे कैटेगरी वाले बच्चे हैं मैंने ये भी बता दिया। बाकी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, ऑलरेडी बनाया हुआ है, चैनल पर अपलोडेड है, प्लीज़ जा करके देखिए। और कोई डाउट है आपके तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, हम आपके डाउट्स को सॉल्व करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर करिएगा हमारे इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके, जितना प्यार दिखाइएगा हम आपके उतना ज़्यादा डाउट सॉल्व करने के लिए जोश और जज्बा के साथ आपके साथ खड़ा रहेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।